हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे कि FortiGate फायरवॉल में SD-WAN कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। FortiGate फायरवॉल में SD-WAN क्यों कॉन्फ़िगर किया जाता है, ये पहले हम लोग देखते हैं। FortiGate फायरवॉल में SD-WAN इसलिए कॉन्फ़िगर किया जाता है जैसे कि आपके पास अगर मल्टीपल ISP लिंक्स हैं, जैसे ये टोपोलॉजी में मेरे पास एक एयरटेल का एक लिंक है और एक आरकॉम का लिंक है। इन केस अगर कोई लिंक फेल हो जाता है, जैसे एयरटेल का लिंक जो है अगर डाउन हो गया, तो मेरा सारा जो ट्रैफिक है, जो इंटरनेट पे जो ट्रैफिक जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली दूसरे आईएसपी के ऊपर, जो हमारा दूसरा आईएसपी लिया हुआ है, उस पर स्विच हो जाए और कोई डाउन टाइम ना क्रिएट हो। और दूसरा फ़ायदा ये है SD WAN का, इसमें लोड बैलेंसिंग होता है। लोड बैलेंसिंग मतलब किसी भी एक आईएसपी का जो भी लिंक है, उसके ऊपर कुछ ट्रैफिक जाए और दूसरे लिंक के ऊपर भी दूसरा रिमेनिंग ट्रैफिक जाए, तो लोड बैलेंसिंग हो जाता है। जैसे किसी एक बार आईएसपी का लिंक अगर 500 GB है, किसी एक आईएसपी का लिंक अगर 500 MB है, तो और दूसरे दूसरे आईएसपी का लिंक भी 500 MB है, लेकिन आपका जो ट्रैफिक है अगर मोर देन 500 MB तक जाता है किसी एक लिंक के ऊपर, तो हम लोग उस ट्रैफिक को लोड बैलेंसिंग करके दोनों आईएसपी के ऊपर भेज सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि FortiGate SD-WAN जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। जैसे कोई अलग से MPLS लिंक लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो लास्ट अगर बेनिफिट देखें तो एप्लीकेशन स्टेयरिंग अब हम लोग कर सकते हैं। जैसे किसी एक एप्लीकेशन, जैसे कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, जैसे फेसबुक हो या यूट्यूब हो, उस एप्लीकेशन को हम लोग SD-WAN की मदद से किसी एक पर्टिकुलर आईएसपी के ऊपर ही हम लोग स्टेयर कर सकते हैं। इसे एप्लीकेशन स्टेयरिंग कहा जाता है। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग FortiGate फायरवॉल के कॉन्फ़िगरेशन में। पहले तो मैं CLI से ये जो मैनेजमेंट इंटरफेस है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करूँगा ताकि हम लोग को इस फायरवॉल का GUI एक्सेस मिले। जैसे मैंने पुराने वीडियो में बताया है कि FortiGate फायरवॉल जब आप EVE-NG में सेटअप करते हैं, तो फर्स्ट टाइम ये आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलता है। मैंने फ़िलहाल तो पासवर्ड सेम ही रखा है। ठीक है, तो चलते हैं पहले। हम लोग का ये जो पोर्ट 1 है, ये बाय डिफ़ॉल्ट DHCP पे सेट रहता है। फिर भी मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। एडिट पोर्ट 1 सेट मोड DHCP सेट अलाउ एक्सेस HTTP HTTPS पिंग और SSH। इसका मतलब ये है, ये कमांड का, कि हम लोग इस पोर्ट 1 से इस फायरवॉल पे HTTP का भी एक्सेस ले सकते हैं, HTTPS का भी ले सकते हैं और पिंग और SSH का भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेटस अप और एंड करते हैं। ठीक है, तो इस फायरवॉल के एंड पे ये जो इंटरनेट है, यहाँ से DHCP के थ्रू IP असाइन होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं शो सिस्टम इंटरफेस और क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, देखिए ये पोर्ट 1 पे हमें ये IP एड्रेस मिल गया, ताकि इससे हम लोग फायरवॉल का GUI ले सकें। ये देखिए, हमें फायरवॉल का GUI एक्सेस मिल गया। ठीक है, कॉन्फ़िगर करते हैं बिगिन। मैं इसको मुंबई नाम देता हूँ, ये हमारा मुंबई का फायरवॉल है। ठीक है, ये हमें फायरवॉल का GUI एक्सेस मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरफेसेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पोर्ट 1 जिसके थ्रू हम लोग ने मैनेजमेंट लिया, मैं इसको मैनेजमेंट लेता हूँ और मैं अभी ये मैनुअल पे सेट करता हूँ कि DHCP से तो अपने को IP एड्रेस सेट हो गया है। फ्यूचर में भी अगर मुझे इस लैब को एक्सेस करना है, तो फायरवॉल पे जो मैनेजमेंट IP एड्रेस मिल गया है, उसे सेम रखने के लिए मैंने इसे मैनुअल पे कर दिया है। ठीक है, अभी देखते हैं पोर्ट 2 का कॉन्फ़िगरेशन। पोर्ट 2 हमारा LAN इंटरफेस है, तो LAN, इसका रोल भी LAN लेते हैं और इसके लिए मैं एक सबनेट लेता हूँ 172.18.0.1/24। इस पे पिंग और HTTPS इनेबल करते हैं और फायरवॉल के इस इंटरफेस को
मैं DHCP सर्वर बनाऊंगा ताकि जितने भी डिवाइसेस इस इंटरफेस पे कनेक्ट हो उनको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस चले जाए। ये थोड़ा टाइम सेविंग होता है, ताकि मल्टीपल सिस्टम्स भी अगर लगे तो उन्हें हम लोग को मैन्युअली आईपी एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, पोर्ट 1 पोर्ट 2 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी पोर्ट 3 का करते हैं। पोर्ट 3 जो है मेरा एयरटेल का लिंक है, इसको मैं देता हूँ एयरटेल WAN 1। इसको हम लोग WAN करते हैं, इसको भी DHCP से आईपी एड्रेस लेने देते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस में जब भी आप WAN लिंक कॉन्फ़िगर करें, WAN इंटरफेस, तो हमेशा याद रखिए HTTPS SSH ये बाकी जो एक्सेसेस है इस इंटरफेस पे नहीं देते हैं, सिर्फ पिंग अलाउ करते हैं। ठीक है, तो पिंग करके मैं एनेबल कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से पोर्ट 4 का भी लेते हैं। पोर्ट 4 का ये हमारा आरकॉम का लिंक है, तो आरकॉम WAN 2। ठीक है, इसको भी DHCP थ्रू करते हैं। एक और बात बताना चाहता था मैं, ये जब भी आप WAN लिंक कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको एक एस्टिमेटेड बैंडविड्थ का ऑप्शन मिलता है, ताकि आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का बैंडविड्थ है उसका भी आप एस्टिमेटेड बैंडविड्थ आप यहाँ पे इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए एयरटेल पे भी मुझे DHCP से आईपी मिल गया है। इस आईपी को कॉपी कर लेते हैं। इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ये मेरा DHCP के थ्रू एयरटेल का आईपी एड्रेस मिल गया है। इसको भी मैं अभी मैनुअल सेट कर देता हूँ ताकि आईपी एड्रेस चेंज ना हो। आरकॉम का भी लेते हैं। ये आरकॉम का आईपी एड्रेस मिल गया, इसको मैनुअल करते हैं। ठीक है, तो हमारी इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। मैनेजमेंट लैन इंटरफेस, मैं इसका लैन इंटरफेस का भी सबनेट लिख लेता हूँ यहाँ पे। लैन इंटरफेस ISP1 ISP2। ठीक है, तो पहले SD-WAN कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको बता देता हूँ कि पहले हमें जोन क्रिएट करना पड़ेगा। तो SD-WAN कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ पे आना है नेटवर्क SD-WAN, और यहाँ पे SD-WAN जोन क्रिएट करना है पहले। SD-WAN, इसको हम लोग नाम देते हैं SD-WAN, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। SD-WAN हो गया। अभी इस SD-WAN जोन के अंदर हमें मेंबर्स ऐड करने पड़ेंगे। मेंबर्स में जाते हैं, इंटरफेस लेते हैं। पहले मैं एयरटेल का इंटरफेस लेता हूँ, उसको SD-WAN में ऐड करते हैं। गेटवे अभी फ़िलहाल मैं नहीं देता, गेटवे ऑटोमेटिकली वैसे भी पिकअप कर लेगा। ओके कर देते हैं। देखिए अभी ग्रीन हो गया। इसी में नेक्स्ट ISP का भी इंटरफेस ऐड करते हैं, आरकॉम SD-WAN। ओके, ठीक है, ये हमारे इंटरफेसेस ऐड हो गए SD-WAN जोन में। इसका मैं प्रायोरिटी देख लेता हूँ। ठीक है, 1 1 है। याद रखिए कभी भी आप जब भी इंटरफेसेस SD-WAN में ऐड करते हैं, ठीक है, SD-WAN में एयरटेल और आरकॉम मैंने जैसे अभी ऐड किया, ऐड करते हैं, तो उस इंटरफेसेस पे कभी भी कुछ रेफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे अभी ये फ़िलहाल मैंने ऐड किया तो उधर आपको 1 ऑन रेफरेंस दिख रहे हैं, जैसे वो इंटरफेस कहीं यूज़ नहीं होना चाहिए, जैसे पॉलिसी में हो, स्टैटिक राउट में हो, ऐसा यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी नहीं तो आपको इंटरफेसेस यहाँ पे ऐड करने के लिए दिखेंगे नहीं, जहाँ यहाँ पे मेंबर में आपको यहाँ पे इंटरफेस ही नहीं दिखेंगे। तो याद रखिए कभी भी आप SD-WAN कॉन्फ़िगर करते हैं तो पहला SD-WAN कॉन्फ़िगर कीजिए इंटरफेसेस को बिना किसी पॉलिसी या स्टैटिक राउट में ऐड के बगैर। ठीक है, चलते हैं। अभी हमें स्टैटिक राउट एक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हर कोई ट्रैफिक जो लैन से आए उसे अगर इंटरनेट पे जाना है तो हमें ISP की तरफ पॉइंट आउट करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम लोग ने अभी SD-WAN कॉन्फ़िगर किया है तो हमें अलग अलग राउट डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से डेस्टिनेशन जो कुछ भी ट्रैफिक हो
तो हमें इंटरफेस कौन सा देना है, SD-WAN का। अगर हम लोग SD-WAN कॉन्फ़िगर नहीं किए रहते हैं तो यहाँ पे हम लोग को ये एयरटेल के लिए एक राउट देना पड़ता और आरकॉम के लिए एक राउट देना पड़ता। ठीक है, अभी मैं यहाँ से, याद रखिए मैंने इस इंटरफेस पे DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया है, तो इस सिस्टम को और इस सिस्टम को IP DHCP के थ्रू मिलना चाहिए। ठीक है, देखते हैं डोरा प्रोसेस के थ्रू। देखिए डोरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और IP एड्रेस असाइन हो गया। ठीक है, ये मैं फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ, फिर मैं पिंग करता हूँ। ठीक है, अभी देखिए पिंग जो है वो नहीं जा रहा, क्योंकि एक और चीज़ बची है, हम लोग ने अभी तक पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं की है। ठीक है, तो पॉलिसी एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आके पॉलिसी में जाते हैं, क्रिएट न्यू। ये हमारी इंटरनेट की पॉलिसी है। इसका इनकमिंग इंटरफेस रहेगा लैन, ये लैन, और आउटगोइंग में हमारा SD-WAN का इंटरफेस। सोर्स में आएगा लैन सबनेट आना चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए टेस्टिंग के लिए है तो मैं ऑल कर देता हूँ, डेस्टिनेशन भी ऑल कर देता हूँ और सर्विसेज भी ऑल कर देता हूँ। और क्योंकि ट्रैफिक जो है लैन सबनेट से इंटरनेट पे जा रहा है तो यहाँ पे नेट ज़रूरी होगा, तो नेट कर देते हैं और ओके करता हूँ। जैसे मैंने ओके किया, अभी पिंग स्टार्ट होना चाहिए। क्या, यहाँ से मैं फिर से डिसकंटिन्यू कर देता हूँ पिंग, देखते हैं पिंग क्यों नहीं आ रहा है। स्टैटिक राउट भी कॉन्फ़िगर्ड है। SD-WAN में चलते हैं। ये देखिए यहाँ से बाइट्स तो दिख रहे हैं, इसमें गेटवे हमें मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये मेरा 192.168.0.1 का गेटवे है एयरटेल का, 192.168.0.1 है गेटवे। ठीक है, और दूसरा जो है आरकॉम का, इसका गेटवे, एक मिनट रुकिए, और मेरा आरकॉम का जो गेटवे है वो है 10.0.137.1। ओके, इसको गेटवे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ये देखिए जैसे मैंने गेटवे कॉन्फ़िगर किए, ये ऑटोमेटिकली गेटवे पिकअप कर लेता है, लेकिन क्योंकि ये टेस्टिंग एनवायरनमेंट है तो इसकी वजह से वो गेटवे हमें मैनुअली डालना पड़ा। ठीक है, तो जैसे मैंने गेटवे एंटर किया, ये देखिए पिंग स्टार्ट हो गया है। हम लोग यहाँ पे ये ट्रैफिक जो है यहाँ पे 40 व्यू सेशन में भी देख सकते हैं। ये देखिए डिवाइस बाइट्स पैकेट्स, हमेशा डेस्टिनेशन इंटरफेस और पॉलिसी रखिए, ताकि कौन से इंटरफेस से ट्रैफिक जा रहा है और कौन से पॉलिसी से, ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए ट्रैफिक जो जा रहा है जिसे हम लोग देख सकते हैं, ये एयरटेल के लिंक से जा रहा है, राइट। हो सकता है क्योंकि हम लोग ने ये एयरटेल का गेटवे पहले इनपुट किया था तो एयरटेल के गेटवे से जा रहा है। अगर इन केस ये ISP का लिंक जो है अगर डाउन होता है, जैसे अभी मैं इस लिंक को डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा ट्रैफिक जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ट्रैफिक अगर SD-WAN कॉन्फ़िगर है तो ऑटोमेटिकली स्विच होता है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ से इस इंटरफेस को डिसेबल कर देता हूँ और देखते हैं अपना हमारा ट्रैफिक। देखिए हमारा ट्रैफिक अभी भी चल रहा है, क्योंकि पहले एयरटेल से चल रहा था। तो अभी देखते हैं सेशन में जाके, ये देखिए ट्रैफिक ऑटोमेटिकली स्विच हो गया आरकॉम के। ठीक है, तो मतलब हमारा यूज़र्स को डाउन टाइम नहीं आएगा और उसे ये भी नहीं पता चलेगा कि कोई ISP डाउन हुआ या कुछ फेल ओवर हुआ। ठीक है, तो फिर से मैं एनेबल कर देता हूँ।
फिर से इनेबल कर दिया मैंने। फिर से देखते हैं ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है। ये देखिए फिर से एयरटेल से जाना चालू हो गया। और एस डी वैन में हम लोग पर्टिकुलर रूल्स भी कर सकते हैं क्रिएट। जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर इस यूज़र ने कोई भी अगर फेसबुक का ट्रैफिक इनिशिएट किया तो वो ट्रैफिक हमेशा आरकॉम से ही जाए। ठीक है, तो हम लोग ये कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पे जाके फेसबुक के लिए। जैसे मैंने बोला एप्लीकेशन स्टीयरिंग होता है, ऑल सोर्स में कोई भी रहे ऑल कर देते हैं। डेस्टिनेशन में मैं एक फेसबुक का एफ बना लेता हूँ। एफ ये होता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन। जैसे हम लोग फेसबुक का कोई यूआरएल डाल सकते हैं, तो उसका अगर फेसबुक का कहीं भी हम लोग देखेंगे, ये देखिए अगर फेसबुक का मैं अगर एनएस लुकअप करता हूँ, ये देखिए ये आईपी है, लेकिन ये आईपी कभी भी चेंज हो सकता है। तो इसकी वजह से हम लोग एफ डालेंगे, जैसे facebook.com डालेंगे, तो फोर्टिकेट फायरवॉल का डीएनएस जो है वो ऑटोमेटिकली उस यूआरएल का आईपी जो है कंसिडर कर लेता है, पिक कर लेता है। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। facebook.com, इसका मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ी देर में ये रिजॉल्व होना चालू हो जाएगा, देखते हैं। और नीचे आएंगे यहाँ पे तो इसका आउटगोइंग इंटरफेस हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। आउटगोइंग इंटरफेस सेलेक्ट करने के लिए चार क्राइटेरिया हैं। एक तो मैनुअली हम लोग सेट कर सकते हैं, मैनुअली हम लोग चाहें तो किसी एक ही इंटरफेस से वो ट्रैफिक जाएगा, ऐसे हम लोग सेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बेस्ट क्वालिटी। जैसे किसी किसी लिंक पे, जैसे आईएसपी का लिंक है, तो किसी आईएसपी लिंक के पैकेट लॉस ज़्यादा होता है या कुछ लेटेंसी ज़्यादा होती है, तो इन दैट केस ऑल्सो या ट्रैफिक जो अफेक्ट होती है, तो हम लोग ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किसी एक लिंक पे अगर पैकेट लॉस, जिटर या लेटेंसी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली स्विच हो। और ये एक है लोएस्ट कॉस्ट या एसएलए। एसएलए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसमें कि एसएलए कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। और दूसरा है एसएलए का मतलब होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो कुछ पैरामीटर सेट किए जाते हैं और उसी हिसाब से फिर एसएलए सेट होता है किसी भी आईएसपी लिंक का। और फोर्थ ऑप्शन है मैक्सिमाइज द बैंडविड्थ एसएलए। मतलब जो भी एसएलए के हिसाब से मैक्सिमम जो बैंडविड्थ होगी जिस किसी भी आईएसपी की, तो उस हिसाब से वो सिलेक्ट कर लेगा आईएसपी लिंक। तो फिलहाल के लिए मैं आईएसपी लेता हूँ, मैनुअल पे रखता हूँ आरकॉम और एयरटेल। ये ऊपर वाला जो है ये फर्स्ट, ये सिलेक्ट किया जाता है कभी भी अगर एसएलए या कुछ जो हम लोग ने क्राइटेरिया चेक किया है, सिलेक्ट किया है, उस हिसाब से चेंज करना है तो हम लोग मैन्युअली भी यहाँ से निकाल के फिर एयरटेल आरकॉम ऐड कर देंगे। तो एयरटेल प्रायोरिटी 1 हो जाएगी और आरकॉम उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको एनेबल करते हैं। इसका भी हम लोग चेक करते हैं। अभी मैं यहाँ से ब्राउज कर लेता हूँ। देखिए इसको भी डीएचसीपी के थ्रू आईपी मिला है 172.18.0.2। अभी हम ब्राउज़र पे facebook.com देख लेते हैं। देखिए हम लोग फेसबुक पे ब्राउज़ कर पा रहे हैं। तो फायरवॉल पे आते हैं सेशन में, और यहाँ से डेस्टिनेशन पोर्ट क्योंकि 443 था तो उसका ट्रैफिक हम लोग देखते हैं।
देखिए 443 का ट्रैफिक जो है वो आरकॉम से जा रहा है, जैसा हम लोग ने यहाँ पे एस डी वैन में कॉन्फ़िगर किया था। एस डी वैन रूल में हम लोग ने आरकॉम पे कॉन्फ़िगर किया था। जी यहाँ से टिक दिख रहा है, तो दिस मेंबर इज सिलेक्टेड, ये प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेक्शन सिलेक्ट हो जाएगा, और दूसरा जो आईएसपी है अल्टरनेट वो सेकेंडरी पे चले जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जैसे मैंने बताया, ये बेस्ट क्वालिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं किसी लिंक का, जैसे मैंने आरकॉम लिया है राइट, तो मैं यहाँ पे आरकॉम लिंक का पैकेट लॉस या जिटर बढ़ा देता हूँ, और ये बेस्ट क्वालिटी कर देता हूँ। और इसका एसएलए क्रिएट करना पड़ेगा, मैं आपको पहले एसएलए क्रिएट करा करके देता हूँ। यहाँ से एसएलए क्रिएट करते हैं अपन। ये है मेरा गूगल के लिए एसएलए बना रहा हूँ कॉम, तो ये पिंग करेगा google.com को। और यहाँ पे एस डी वैन के जितने मेंबर्स हैं, जैसे हम लोग ने अगर स्पेसिफाई किया, तो हमारे पास 2 मेंबर हैं, तो मैं इन दोनों मेंबर्स को इस एसएलए में, एसएलए मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। और एसएलए का टारगेट रखते हैं, जैसे लेटेंसी अगर 5 मिली सेकेंड से ज़्यादा हो तो ये एसएलए हो जाएगा, एसएलए ब्रीच हो जाएगा, और दूसरे आईएसपी लिंक पे ट्रैफिक चले जाएगा। तो मैं अभी इसको फ़िलहाल 20 पे कर देता हूँ। जिटर मैं 5% ही रखता हूँ, और मुझे पैकेट लॉस बहुत कम चाहिए या ज़ीरो चाहिए, तो मैं जिटर पैकेट लॉस को 0 पे रखता हूँ। उसके बाद ये लिंक स्टेटस है, लिंक स्टेटस मतलब हर 500 मिली सेकेंड के बाद एसएलए जो है वो इस लिंक का स्टेटस चेक करता रहेगा, और 5 टाइम्स अगर फेलियर होता है तो रिस्टोर कर देगा। 5 टाइम्स अगर फेलियर आता है तो दूसरे आईएसपी पे ट्रैफिक स्विच कर लेगा। ठीक है, तो ये ओके कर देते हैं। अभी हम लोग ने google.com के लिए एसएलए बनाया, फिर से एसएलए में आते हैं, बेस्ट क्वालिटी में जाते हैं, मेजर डेले से हम लोग ने जो google.com वाला एसएलए बनाया उसको करते हैं। अभी मैंने लेटेंसी का क्राइटेरिया रखा है, ठीक है, और मैंने लेटेंसी कितनी रखी है, 20 मिली सेकेंड। ठीक है, तो मैं यहाँ से अभी ये अभी हमारा ट्रैफिक जो है फेसबुक का, जैसे हम लोग ने इधर देखा, फेसबुक का ट्रैफिक जो है वो आरकॉम से जा रहा है। ये देखिए डेस्टिनेशन पोर्ट 443 आरकॉम से जा रहा है, तो मैं इस आरकॉम की लिंक पे, ठीक है, हम लोग ने एसएलए दिया है, एसएलए दिया है 20 मिली सेकेंड का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ। ठीक है, तो लेटेंसी मैंने इस लिंक की बढ़ा दी है, देखते हैं अभी ट्रैफिक जो है स्विच होता है क्या। ठीक है, यहाँ से ब्राउजिंग पे रखते हैं, डेस्टिनेशन पोर्ट जो है मैं 443 रखता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए इस ट्रैफिक को हम लोग एंड सेशन करते हैं, तो जो भी नया भी ट्रैफिक जनरेट होगा वो आरकॉम से जाता है या एयरटेल से जाता है, देखते हैं। मैं इस नया ट्रैफिक जनरेट कर लेता हूँ, facebook.com। ये देखिए facebook.com हमारा ब्राउज हो कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी देखते हैं फायरवॉल पे कहाँ से ट्रैफिक गया। ये देखिए ये एयरटेल पे जा रहा है ट्रैफिक। ठीक है, ये देखिए ट्रैफिक जो है हमारा लोड बैलेंस हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने जो सिंगल पैरामीटर अभी देखा है लेटेंसी का, यहाँ से हम लोग ने सिर्फ लेटेंसी का पैरामीटर देखा, ये किया है, मैनिपुलेट किया है। ये देखिए लेटेंसी इसकी बढ़ गई आरकॉम की, राइट, क्योंकि हम लोग ने 25 रखा था, और लेटेंसी जो है हम लोग ने मैनिपुलेट की 28 तक, तो लेटेंसी बढ़ गई, तो इसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, फेसबुक के लिए, तो फेसबुक का ट्रैफिक यहाँ से एयरटेल से, आरकॉम पे लेटेंसी आ रही थी तो एयरटेल पे सारा ट्रैफिक जो है
जाएगा। प्रायोरिटी लिंक एयरटेल को मिलेगी। इसको भी हम लोग 443 पे देखते हैं। ये देखिए प्रायोरिटी जो है वो एयरटेल को मिलेगी। तो इस हिसाब से हम लोग लेटेंसी, जिटर और पैकेट लॉस को मैनिपुलेट करके हर ट्रैफिक के लिए हम लोग पर्टिकुलर कोई आईएसपी लिंक असाइन कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली लिंक जो है स्विचिंग हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये लोएस्ट कॉस्ट एलएसए में भी हम लोग अगर google.com हमारा जो एलएसए लेते हैं तो भी हमारा ट्रैफिक जो है एयरटेल पे ही जाएगा। अभी देखते हैं यहाँ से facebook.com निकाल के। ये देखिए आरकॉम से कम अभी एयरटेल से जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग FortiGate फायरवॉल में एसडी वैन कॉन्फ़िगर करके हमारे ट्रैफिक को स्टीयर कर सकते हैं, नेटवर्क में रिडंडेंसी ला सकते हैं, किसी एक एप्लीकेशन के लिए स्पेसिफिक राउट या स्पेसिफिक आईएसपी हम लोग सिलेक्ट करके रख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको FortiGate फायरवॉल में एसडी वैन का कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है, इससे भी हम लोग डिटेल में और वीडियो बनाएंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।